सतीश जी, ये जरा मैं अब आपसे समझ लूं, एक तो जो जो डॉक्टर राकेश ने पूछा और मैंने आपको सुनाया अभी, आ, उनको उनका तीन चीजें एक साथ कहना, टिम को उससे कहना कि भाई आप ये एप्पल को यहां से हटाओ और ये क्या जरूरत है यही आके करो, नंबर एक। हाईएस्ट से नो टैरिफ की बात को बार बार समझाना, और तीसरा जो मेरे मन में है कि कई जगह मुझे अमेरिका में लोगों ने कहा कि ट्रंप इस चीज से बहुत नाराज है कि मोदी जी सितंबर में उनको, जिसको कहते हैं, गोली देके आ गए थे, मीठी वाली गोली, यहाँ के भाषा में मीठी गोली देके आ गए थे, कि टरका दिए थे। ही इज कीपिंग दैट इन माइंड, और वो आज उसका कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे वो मोदी जी को, मतलब ये जैसे लग रहा है टारगेट कर रहा है, और मोदी जी उसमें कुछ जवाब देने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। सतीश भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की जो भावनाएं हैं वो ऐसी हैं जैसे कि एक दुश्मनी ऐसी है जिसमें हम उसको उसका इजहार भी नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उनको जगह देते हैं, कभी ले लेते हैं। यानी कि क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत है, दोनों में इतना इम्बैलेंस ताकत का है अमेरिका और भारत में, कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। उनकी छवि ऐसी है कि वो मर्क्यूरियल माइंड जैसे कहते हैं, यानी कि उनके दिमाग में उतार चढ़ाव आता रहता है। कई बार मैं कह चुका हूँ उनके बारे में, कहते हैं कि ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में उनके मिजाज किसी विषय पर 3 बार बदल सकते हैं। तो उनके लिए देखिए, तमाम लोग सोचते हैं हम एक धारणा के साथ चलेंगे, एक मूल्य के साथ चलेंगे, एक पॉलिसी के साथ चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो खुद ही पॉलिसी है, उसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक अजूबा है, वो किसी रूल को मानता नहीं, अमेरिका में उससे कोई रूल माना नहीं, जो भी उसे ठीक लगता है वो करता है। जब से इस बार ट्रंप 2 में रोजाना कोई न कोई एक जो स्थापित मूल्य है या उनका प्रोसेस है अमेरिका का, उसका वायलेशन रोजाना हो रहा है। आपने देखा हार्वर्ड के साथ किया हुआ, यूनिवर्सिटी से जो भी बड़ा कहता है उनको छोटा करने उसको बड़ा मजा आता है। तो एक तो ये कि भारत ने कहा कि हम बहुत बड़े हैं, विश्वगुरु हैं, विशाल हैं, महान हैं, चौथे हो गए, तीसरे हो गए, इस सब में उसको मजा, उसको छीटाकशी करने में बड़ा मजा आता है। तो एक दिन उन्होंने ये कहा कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, एक दिन कहा कि नहीं करेंगे। उसी भाषण में उन्होंने कहा कि उसका बहुत ऊंचा था फिर नीचा कर दिया, यानी कि हमारे कहने से हमने ऊंचे से नीचे ले आए, लेकिन वहां क्यों जाना चाहते हो? एक दिन कहा था उन्होंने, पहले कहा था कि वहां जाओ, फिर कहते मत जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बात हमेशा रही है कि पता नहीं लगता कि किस तरफ जाएंगे। जैसे उसको बेपंदी का लोटा कही, वो तो नहीं हो सकता, काफी ताकतवर है, लेकिन वो जिधर चाहे उधर ही रास्ता बना। एक पर रतन टाटा ने कहा था कि हम लोग जरूरी नहीं कि अच्छे फैसले करें, हम फैसले करते हैं उसको ठीक कर लेते हैं। वी मेक डिसीजंस एंड वी मेक देम राइट। ट्रंप के साथ यही है, कुछ भी करें उनके पास ताकत इतनी है कि उसको ठीक कर लेते हैं। अभी देखिए, अब कतर में हैं, कतर पहुंच गए वो, वहां उनके पास अंबानी जी पहुंच गए मिलने के लिए कतर। वो शेख की चाहे देखी होगी, शेख उनसे बहुत बड़े शेख साहब ने उनको $400 बिलियन का हवाई जहाज रिश्वत में दे दिया। अमेरिका अब सोच रहा है कैसे करे, वहां की जो नियम है उसके हिसाब से कोई रिश्वत दी जा नहीं सकती है किसी भी तरह की, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं कर सकते। इन्होंने कहा नहीं हम लेंगे और हम तरीके निकालेंगे लेने के। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई नियम कानून संविधान कोई चीज, कोई किसी की सैंक्टिटी नहीं है, और हर एक के आसपास वो तरीका निकाल लेते हैं। तो यही कर रहे हैं पिछले 4 साल में, पहले साल अब यही कर रहे हैं। तो मोदी जी के साथ उनका रिश्ता ऐसा हो गया है कि उनको चूहा बिल्ली खेलते रहेंगे वो। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, भारत के साथ चूहा बिल्ली खेल चलता रहेगा। और जहां तक जो नीतियां हैं, भारत को उन्होंने इस जगह पर लाग छोड़ा है कि वो बिना मुंह खोले उनके पास जाएंगे, साहब ये कर दीजिए, साहब ये कर दीजिए, जैसे अर्जी लोग करते हैं, अब अर्जी करते रहिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया भारत पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्ड खेला, वो एक ब्लैकमेल की स्थिति लाए। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि भारत ने जो उनकी बंकर्स पे अटैक किया उससे कुछ 4.3 या 5.7 रिक्टर स्केल पे कुछ भूकंप सा दिखा, उन्होंने नापा, उसके उनको लगा कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, अमेरिका को आना चाहिए। वैसे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मोदी को जगह नहीं दी, ये सवाल आपके लिए मैं जवाब में दे देता हूँ। वैसे यहाँ भी था, आपके यहाँ जो झगड़ा हो रहा है मैं इसको ठीक कर देता हूँ
यानी कि वो बादशाह है। अच्छा रहेगा उसको कहते हैं कि कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ट्रम्प साहब हैं, और बाकी लोग उनके जो है वो पोटेंटेट हैं, बाकी लोग वेसल्स हो गए हैं, यानी कि छोटे राजा। जितने, चाहे पुतिन हो, चाहे शी हो, चाहे वो, उनको सबको देखता है जैसे छोटे राजा हैं। लेकिन शी के साथ मुश्किल ये है कि वो बहुत बड़ा हो गया, वो, उसकी इकॉनमी अमेरिका से बड़ी होने वाली है। तो वहां जैसे उसने कहा, देखो मैंने क्या किया, मैंने उनको धमकाया, मैंने उनके बढ़ा दिए 300 350 245 गुना 50%, और देखो अब कहाँ गए, वो हमसे बात कर रहे हैं, फिर 90 दिन करेंगे, फिर कुछ करेंगे। यानी कि उसकी जो स्टाइल है, आर्ट ऑफ द डील, उसका मतलब यही है कि कभी भी चीजों को स्थिर मत होने दो, कभी भी किसी को ये न वहम हो जाए कि जो बात है वैसी रहेगी। तो रोजाना कुछ ना कुछ वो नए शगुफे छोड़ता रहता है। अच्छा, मैनेजमेंट में ये हमेशा देखा होगा, कई लोगों ने जो जानते हैं क्या सिखाते हैं, वहां भी लीडरशिप में ये होता है कि यू कीप पीपल लिटिल अनस्टेबल अबाउट एवरीथिंग। हमेशा लोगों को, कभी उनको शांत मत होने दो, जिससे कि हमेशा वो आप देखते रहे आपका मूड क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो उस तरह के बादशाह हैं, उस तरह के बॉस हैं। लेकिन आज ये तय हो गया है, पुतिन को ने डांट दिया 2-4 बार, पुतिन साहब भी कुछ कर नहीं पाते। आपने देखा जेलेंस्की को ने कैसे डांटा, तो उनके सामने अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसकी अपनी बेइज्जती होगी। तो भारत के लिए अच्छा है कि ज्यादा बोले ना, वो ठीक है। लेकिन ये जो बदनामी और ये जो उनकी जो गुस्ताखियां सहनी पड़े, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज इसलिए नहीं है कि जिस तरह से हमने अपने आप को पेश किया है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। जैसे यूरोप की बात देखिए आप, जिस भी देश ने कोशिश की बड़ा बनाने की, उसको उससे पीट के रख दिया। तो जब तक ये, इस पे देखिए, दोनों दोनों गलतियां दोनों तरफ से हैं। लेकिन जो विशेष स्थिति ये है कि ट्रंप इस तरह का आदमी है कि उसके सामने कोई भी रहेगा उसकी बेइज्जती हो जाएगी ज्यादा बोलने से। तो ना बोलना ही अच्छा है, शांति से अपना काम निकाल लीजिए। तो जो राकेश जी ने कहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा है, उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो भी कहा अच्छा कहा उन्होंने। लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ट्रंप ऐसा आदमी है, उसके सामने जितनी भी चीज हमने आज तक देखी है, जानी है, समझी है, जो हम समझते हैं तर्क संगत है, वो सब जो है कुतर्क में जाते हैं उसके सामने। तो हमें हमेशा बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसी चाल चले कि उसको भी समझ ना पाए। आई थिंक हमें लगता है चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे हमारे जो नेता हैं वो उसमें तो बहुत माहिर है चाणक्य नीति में। इसके सामने इसलिए फेल हो रहे हैं कि वो अपने आप को खुद ही विश्वगुरु बना रहे थे। अगर वो कहते कि मैं भारत का नेता हूं, तो शायद बात बन जाती। लेकिन उन्होंने खुद को अपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं दुनिया का नेता भाई हूँ। वहां से परेशानी शुरू हो गई है कि मोदी जी ने जब अपना डंका पीटना शुरू किया, डंका ना पीटते तो ये मुश्किल नहीं होती। ये मेरा मानना है।